हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में और मैं आपका होस्ट नरेश। आज हम बात करने वाले हैं पेस्ट कंट्रोल होता क्या है। एक्चुअली पेस्ट कंट्रोल के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोगों को यही पता है कि पेस्ट कंट्रोल जो है वो कीड़े मारने की प्रक्रिया है, यानी कि जीव जंतुओं को मारने वाले ही जो एलिमिनेटर्स होते हैं वही पेस्ट कंट्रोलर होते हैं। पेस्ट कंट्रोलर जितने भी लोग पेस्ट कंट्रोल का काम कर रहे हैं और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें, ताकि आपको पेस्ट कंट्रोल और उससे जुड़ी बहुत सारी जानकारियों की नई वीडियोस आप तक समय पर पहुंचती रहें। देखिए, पेस्ट कंट्रोल को यदि हम स्टार्टिंग से समझना चाहते हैं तो पेस्ट कंट्रोल दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा वो जो नेचुरल तरीके से पेस्ट कंट्रोल होता है। नेचुरल तरीके से किस प्रकार होता है कि जो प्रकृति ने चीज़ों को सेट किया हुआ है उस तरीके से चीज़ें जो हैं वो अपने गंतव्य तक पहुंचती हैं। जैसे शेर जानवरों का शिकार करता है, मछली को वो इंसान खाता है, चूहे को सांप खा जाता है, सांप को मोर खा जाता है। इस तरीके से एक बड़ी चेन है जो एक दूसरे को खाते रहते हैं और जीवन चक्र चलता रहता है। यानी कि प्रकृति ने स्वयं में वो व्यवस्था कर रखी है कि जब उसका संतुलन बनाए रखने के लिए ये प्रक्रिया चलती है तो अपने आप ही स्वतः सारी चीज़ें मैनेज होती रहती हैं। ये भी हम मान सकते हैं कि यदि ये नेचुरल कंट्रोल्स नहीं हो और कोई भी एक चीज़ अपनी ग्रोथ करना शुरू कर दे तो पता चला कि संतुलन बिगड़ सकता है। जैसे कि समुद्र में मछली न पकड़ी जाए या बड़ी मछली छोटी मछली को ना खाए तो पता चलेगा कि एक साल के बाद समुद्र में पानी नहीं, सिर्फ मछलियाँ ही मछलियाँ हैं। और यदि मछलियों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी तो जो पानी है उसका आकार वो बढ़ कर के ऊपर आ जाएगा और समुद्र का यदि स्तर बढ़ता है तो आप समझ लीजिए कि जल स्तर समुद्र का यदि बढ़ जाता है तो क्या प्रलयकारी उसके रिजल्ट्स हो सकते हैं। ये बात हुई नेचुरल कंट्रोल्स की। इसके पैरेलली इंसान अपनी सुविधा के हिसाब से भी कुछ चीज़ों को एलिमिनेट करता है और करता रहा है। कुछ भोजन के लिए करता है तो कुछ अपनी सुख सुविधाओं के लिए भी उसने किया है। इस जगह वो पेस्ट कंट्रोलर का काम शुरू होता है कि एलिमिनेटर्स जो अनवांछित चीज़ों को अपने से अलग करते हैं वो कंट्रोलर होते हैं। अब ये कंट्रोल्स जो हैं यदि जीव जंतुओं में किए जाएं और वो भी ऐसे सूक्ष्म जीव जंतु जो आपको हानि पहुंचा रहे हैं और बहुत ही कम मात्रा में आपके घर में आपके साथ ही रहते हैं और पैरासाइट की तरह वो अटैक करते हैं, तो वहाँ आपकी भूमिका और ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि एलिमिनेटर्स जो हैं वो वीड कंट्रोलर के रूप में भी जाने जाते हैं। खेतों में जब फसलें में अनवांछनीय पौधों को निकाला जाता है तो वीड कंट्रोल भी एक तरीके का कंट्रोल्स होता है। वहाँ उसको दूसरा नाम दे दिया जाता है कि वो वीड कंट्रोलर है। और जो जीव जंतुओं को एलिमिनेट कर रहा है वो पेस्ट कंट्रोलर है। यानी कि वो सभी जीव जो आपके ऊपर या आपके साथ रेजिडेंशियली रहते हैं और आपको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको यदि आप एलिमिनेट करते हैं तो वो पेट्स माने जाते हैं और उन्हीं के कंट्रोल्स को पेस्ट कंट्रोल कहा जाता है। ये फैक्ट आपने जाना। और पेस्ट कंट्रोल भी वो दो शाखाओं में बटा हुआ है। एक जो हम केमिकली कंट्रोल्स करते हैं तो वहाँ पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है और जो लोग पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं वो पेस्ट कंट्रोलर होते हैं। और यहाँ इसमें एक दूसरी पद्धति भी अपनाई जाती है कि जो नेचुरल्स
हर्ब्स होती हैं उनका इस्तेमाल करके, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके भी पेस्टों को रोका जाता है और उस पेस्ट कंट्रोल प्रक्रिया हर्बल पेस्ट कंट्रोल कहा जाता है। यानी कि जो हर्ब्स हैं उनसे यदि आप कंट्रोल करते हैं तो हर्बल पेस्ट कंट्रोल है, और यदि आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो वो पेस्ट कंट्रोल है। इस पेस्ट कंट्रोल में भी दो पहलू आते हैं, एक वो जिसमें स्मेल आती है और दूसरा वो जो स्मेल नहीं आती। जिन केमिकल्स में स्मेल नहीं आती है उनको लेकर के ये भ्रांतियाँ मार्केट में फैलाई जाती हैं कि ये हर्बल पेस्ट कंट्रोल है, इसमें आपको स्मेल नहीं आ रही। हर्बल प्योर वही है जिसमें हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाए, पेड़ पौधे या उनसे एक्सट्रैक्ट किए हुए जो ऑयल्स हैं उनका इस्तेमाल करके यदि आप पेस्ट को एलिमिनेट करते हैं तो वो हर्बल कैटेगरी में आता है। और कोई भी ऐसा केमिकल जिसमें स्मेल आए या ना आए, जिसमें पॉइजन की मात्रा पाई जाती है या आर्टिफिशियली रूप से उसको जो है केमिकल लैब में तैयार किया गया है, वो पेस्टिसाइड श्रेणी में आता है। उसके लिए लाइसेंस भी लगता है और वो हर्बल पेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो यदि इस तरीके से आपका कोई डाउट है वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि आज पेस्ट कंट्रोल क्या है और कैसे होता है वो आप पूरा समझ गए होंगे। अभी आप इसमें जो है कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि हर्बल पेस्ट कंट्रोल और ऑर्डरलेस केमिकल या केमिकल्स के द्वारा यदि हम करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस हो सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।